हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो गई है, पर आज आपके साथ कभी ऐसा होता है कि अलार्म बजे और सोते रहो। मेरे इतने सालों में मैंने कभी अलार्म नहीं लगाता है। मैं कभी अलार्म नहीं लगाती हूँ। हाँ, कभी ऐसा लगता है कि आज मुझे बाहर जाना है या कुछ जल्दी उठना है तो ही मैं लगाती हूँ, नहीं तो मैं अपने आप 6 बजे उठ ही जाती हूँ। तो आज तो 7 बज गए और अलार्म बजता ही रहा और मैं सोती रही। बहुत ही लेट हो गया। अभी हम फटाफट काम कर लेंगे। जो रूटीन का थोड़ा बहुत काम है वो मैंने कर लिया है। आपके साथ ऐसा होता है कि लेट उठते हो और फ्रेश लगते हो, क्योंकि एक तो नींद पूरी हुई है और दूसरा भागते हैं ना, लेट हो गया भागते हैं तो और स्फूर्ति आ जाती है भागने में। उठते ही हाँ, ऐसा नहीं होता है, फटाफट भागो। आज मैं लेट उठी तो मैं दवाई भी लेना भूल गई। मैं जो सुबह उठ के तुरंत ही लेती हूँ, उसके बदले मैंने आज 1 घंटा लेट दवाई ली। पर हम लोग का रिश्ता ऐसा हो गया है ना, पर मैं आपको नहीं भूलती हूँ। ऐसा क्यों हो गया पता नहीं। और काम के चक्कर में दवाई भूल जाते, वो तो बहुत ख़राब चीज़ है, पर याद करके लेना चाहिए। चलो, आज हम बनाएंगे ओट्स के चिल्ले। सब हेल्दी खाओ भाई। कभी कभी मन होए तो चटर पटर कर लो। मैं तो रोज़ चटर पटर करती हूँ, आपको मैं सिर्फ बोल रही हूँ। हम लोग में एक कहावत है, डाई सासरे जाए અને गांडी ने सिखाऊँ। मेरा ऐसे ही है, मैं कुछ करती नहीं तो आपको सिखाती रहती हूँ। मैं करती हूँ, जो करती हूँ वो मैं आपको बोलती हूँ। जो नहीं करती हूँ मैं बोल देती हूँ, ये मैं नहीं करती। मैं डाइट फॉलो करती हूँ, पर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती हूँ। जो मुझे अच्छे लगेगा मैं खाती हूँ। मुझे ओट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं कभी नहीं खाती। कभी एक आध बार बेटी चिल्लाती है तो उसके साथ एक बार चख लिया तो बराबर है, पर नहीं। अपने बस का ही नहीं है। और डाइट फूड कैसे खा सकता है? हम लोग गुजराती है, हमें सिर्फ और सिर्फ तला हुआ भुना हुआ वही सब पसंद है। मैंने ऑयल कम कर दिया है, फिर भी ये तो सब बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। मेरी बेटी नहीं खाती है, पर हम मेरे ससुर जी को भी बहुत पसंद है। फरसान बनाओ, ऐसा है, उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को। ये मैंने ओट्स के चिल्ले के लिए तैयार किया हुआ है। मैंने इसमें ओट्स को 1 वाटी जितना ग्राइंड करके भिगो दिया था। 10-15 मिनट के लिए भिगोएंगे तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट इसके चिल्ले बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें मैंने डाला है कांदा, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक। और कांदा, टमाटर और हरी मिर्च मैंने ये ग्राइंड कर दिया है सब, और थोड़ा सा जीरा डाला। मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाला है। देखिए, ऐसा पतला होना चाहिए, बहुत झाड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो वो बराबर नहीं बनेगा अपना चिल्ला। मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मैं उसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, ऐसे ही मैं उसको फैलाते रहूँगी। और बराबर से पतला ना हो तब तक हम फैलाते रहेंगे। ये 1-2 बार उसके ऊपर ही जाएगा तो वो निकल जाता है। और दूसरा कि ये मैं ओट्स पीस के लेती हूँ, क्योंकि पिसा हुआ ओट्स से ज़्यादा अच्छा और चिकनाई भी ज़्यादा अच्छी आती है। कोई कोई पूरे ओट्स भी लेके सिर्फ भिगो के ही करते हैं, पर मैं इसको ग्राइंड करके ही करती हूँ। अब उसमें हम थोड़ा सा आजू बाजू में घी डालेंगे। ओट्स के चिल्ले में ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको पूरा पकने देना है, नहीं तो वो निकालने के टाइम
टूट जाता है। और उसको धीमी आंच पे ही पकाओ तो अपने चिल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। अभी देखो इसका कलर चेंज होने को आया है। कोई कोई बोलते हैं कि मेरे ओट्स के चिल्ले बराबर नहीं बनते, तो हम चने का आटा वगैरह डालते। मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ओट्स का ही आटा बना के ले रही हूँ। ये अपना चिल्ला हो गया है। अब इसे हम धीरे धीरे से, ये बहुत संभल के करना पड़ता है। ये हो गया। ऐसे हम दूसरी साइड नहीं करेंगे तो भी चलता है, पर मैं दोनों साइड पकाती हूँ क्योंकि ये अपना एकदम पतला है, तो दूसरी साइड नहीं करते तो चलता है। ये दोनों तरफ से हो गया है। ये अपने चिल्ले रेडी हो गए हैं। अब चटनी के साथ खाओ। कल हम नाटक देखने को गए थे, तो अभी हम नाश्ता कर रहे थे, तो मेरी बेटी मुझे पूछ रही थी कि उसकी स्टोरी क्या है। तो मैं उनको भी बताऊँ और आपको भी बताऊँ, उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ। हम आए हैं गुजराती नाटक देखने के लिए, डोंट वरी बी हैप्पी। બોલ પૂછ શું હતી નાટકની સ્ટોરી? એમાં એવું દેખાડ્યું કે ગુજરાતીમાં વાત કરીશ કે હિન્દીમાં? ओके दिखाया गया है कि जब बच्चे एक दो ऐसे ही करते और उसमें ऐसा दिखाया है कि एक आदमी है, उसको एक ही लड़की है और उसकी वाइफ है ना, किसी के साथ उसको प्यार हो जाता है। ये आदमी इतना अच्छा रहता है कि वो अपने वाइफ को ही उसके साथ विदा कर देता है, कि वो अकेला ही रहता है। और उसकी एक लड़की रहती है ना, वो उसकी शादी करके घर पे चली जाती है। पर उसका वो लड़की का फैमिली जो रहता है ना, वो भी ऐसा दिखाया गया है कि वो टॉर्चर करते हैं बच्ची को। वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली दिखाई गई, सोच वगैरह सब पुरानी रहती है पूरे घर की, तो ऐसे दिखाया गया है। और जेंट्स है ना, वो पूरा दिन अकेला रहता था ना, तो वो कंटाल जाता है। तो उसने ऐड दी न्यूज़पेपर में कि मुझे कंपेनियन की ज़रूरत है। वो ऐसा सोचता है कि शादी करूँगा तो वो आके मैं मर जाऊँगा, ये वसीयत में उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसको मुझे पैसे वगैरह सब देना पड़ेगा, वो अपना भाग मांगेंगे, लीगली उसका नाम आता है प्रॉपर्टी वगैरह में। तो वो ऐसा सोचता है कि उससे अच्छा मैं कंपेनियन ढूंढता हूँ कि मेरी बच्ची के साथ अन्याय ना हो, उसको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, सिर्फ मेरे साथ रहेगी, कोई भी आएगा वो रहेगी और मैं मुझे पूछेगी खाना खाया कि नहीं, ऐसे पूरे दिन का स्केड्यूल वगैरह। बच्चे लोग तो अपने में बिज़ी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करें। तो ऐसे उसने ऐसे ही ऐड दे दी, तो उसकी बेटी उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रहे हो पापा आप, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, ये अपना समाज क्या सोचेगा, ऐसा सब वो बोलती है। और दूसरी तरफ एक लेडी है जो वो भी अकेली है, उसकी बहन मर जाती है ना, तो उसके पापा ने उसकी बहन को, छोटा लड़का होता है, तो उसके जीजा जी के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। वो अच्छे थे, उसको प्यार करते थे, पर वो 18 साल बड़ा था ना, तो वो हिसाब से वो गुजर जाता है और बाद में ये अकेली हो जाती है और उसके बहन के लड़के को वो बड़ा करती है। तो वो अपनी सहेली के पास आती है कुछ काम की वजह से। तो उसने सोचा हुआ होता है कि मेरी सहेली इधर से आएगी, मैं इधर से आऊँगी, ऐसे उसके घर पे हम लोग मिलेंगे। उसके लिए उसकी सहेली उसकी सहेली 1-2 दिन के लिए बाहर गई, तो उसने बोला होता है कि तू इधर आ जाना, मैं 6 बजे तक आ जाऊँगी। पर उसको फ़्लाइट का लेट हो जाता है, उसके
पापा बीमार है तो वो चली जाती है और ये अहमदाबाद से आती है। तो ऐसे ही वो, हम गुजराती में तो कैसा है, आजू बाजू में पूछते हैं कि क्या है भाई, क्यों नहीं है बाजू वाले, तो वैसे वो भी पूछने को गई बाजू में। तो वो जो अकेले रहते थे ना जेंट्स, उसके घर पे ही उसने बेल बजाया। तो वो ऐसे थोड़ी बहुत बातें कर ली, बाद में की ना अहमदाबाद के लिए निकलने लगी तो उसको पता चला कि उसका बैग वगैरह किसी ने लूट लिया है, ऐसे कैंची से काट लिया है। तो पूरा उसका आधार कार्ड, फिर टिकट्स वगैरह सब उसका चला जाता है और रात भी हो चुकी होती है। जो भाई साहब अकेले रहते हैं ना, वो बोलते हैं मैडम आप इधर ही रुक जाओ और मेरा 2 कमरा है, तो मैं एक कमरे में रहूँगा, आप दूसरे कमरे में रहो। जेन्यून पर्सन रहता है, वो अलग अलग दोनों रहते हैं। और फिर दूसरे दिन भाई पैसा देता है और वो लेके चली जाती है। फिर ऐसे 15 दिन के बाद वो वापस पैसा देने को आती है कि भाई मैंने आप कंटाल गए हो, नहीं ना, तो सुनिए। वो कंटाल गई है तो बोलती है सब लोग कंटाल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि टाइप का नहीं, ये हमारे टाइप का है तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसे देखो ना तो बच्चे लोग को भी समझने लायक है कि पेरेंट्स अलग है, अलग रहते हैं, तो उसको भी कंपेनियन की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो शादी करे। अभी ये टाइम पे फिज़िकल रिलेशन नहीं चाहिए, सबको इमोशनल रिलेशन चाहिए, फिर बातें एक दूसरे के साथ करें, वैसा चाहिए। તારે કમ્પેનિયન જોઈએ છે? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे तो है हस्बैंड, बहुत प्यारे। जिसके पास नहीं है उसकी बात करें। किसको चाहिए? अभी मुझे क्या पता, दुनिया बड़ी है, किसको चाहिए मुझे क्या पता। वो दोनों रहते हैं ना साथ में, तो सब लोग उसको ऐसे, उसकी बेटी, वो हस्बैंड जो सर नहीं, मैं बोल रही हूँ, बहुत कंफ्यूज। सर रहते हैं ना, उसकी बेटी और मैडम का बेटा, वो दोनों उसके ऊपर चिल्लाते हैं, वैसा सब होता है। वो 15 दिन के बाद जब पैसा देने को आती है ना, तभी उसको पता चलता है कि उसका बेटा जहाँ रहता था लंदन में, उधर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो उसमें उसका बेटा मर गया है। तो वो उधर ही बेहोश हो जाती है और वो सर रहता है ना, वो उसको संभालते हैं 15 दिन। संजोगों अनुसार वो दोनों को साथ में रहना, इसके ऊपर ये दिखाया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी एज के रहेंगे उसको फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, कंपेनियन की ज़रूरत है। बच्चे लोग तो अपने आप में बिजी हो जाते हैं, पेरेंट्स क्या करेंगे, वही ये नाटक में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा नाटक है, देखने लायक है। डोंट वरी बी हैप्पी ज़रूर से देखिए आप लोग। इसमें अपरा मेहता और फिरोज़ भगत है, तो देखने में मज़ा भी आएगा। देखिए, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। बाय बाय।